मेरे नैना तेरे नैना मेरे जॉनर से हटकी सिनेमा। अगर हम बेहतर आदमी के हाथों में ना हो तो हमें दिखार देता है। एक अंधे और गूंगे की कहानी है। जिस भाषा ने हमें बड़ा किया और आज हम उस भाषा को छोड़ के, सबसे पहले तो इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम। और मेरे नैना तेरे नैना मेरे जॉनर से हटकी सिनेमा है, क्योंकि इनका एक अलग टेकिंग है, इनकी अपनी सोच है और मुझे इनकी सोच पे पूरा भरोसा भी है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग आदमी है ये, चाहे वो म्यूजिक के मामले में हो या कहानी के मामले में हो या अपने कैरेक्टरों को कैसे दिखाना है, सजाना है। तो जब एक अच्छा टेक्नीशियन मिलता है तो हमें भी खुशी मिलती है कि चलो हम एक बेहतर आदमी के हाथों में। तो एक एज ए एक्टर मुझे लगता है कि अगर हम बेहतर आदमी के हाथों में ना हो तो हमें दिखार देता है, वो छितार देता है। तो बहुत मायने रखता है कि अगर आप बेहतर आदमी के हाथों में हैं तो आपको हमेशा सजाने की कोशिश करेगा। और ये अवधी भाषा में ये हमारी सिनेमा है, तो और इसके सारे कैरेक्टर जो भी हैं सब ने बेहतरीन काम करने की कोशिश की है और हमने किया भी है। तो हमारे जैसे इस सिनेमा में दादी जो बनी हैं, खुशबू जी, चाहे जितने भी कैरेक्टर हैं सब ने इनके हिसाब से, और हम फुल बारिश में काम किए। कष्ट तो हुआ हम लोगों को बहुत ज़्यादा कि, लेकिन जब लोग सिनेमा देखेंगे तो उनको लगेगा जो कुछ अंतर है बाकी भोजपुरी फिल्मों से। खुशबू जी के साथ आपकी ये पहली फिल्म थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये एक्टर बहुत प्यारी है और इंसान भी, क्योंकि मेरे लिए भी नई थी और मैं इनके लिए भी नया था। उसके बावजूद भी कहीं आपको सिनेमा में नहीं लगेगा जहाँ हम एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे, क्योंकि हमारा कैरेक्टर ही ऐसा था कि हम एक दूसरे को विदाउट समझे कुछ काम ही नहीं कर पाते। तो इन्होंने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया और मैंने भी कोशिश की कि उनको कोऑपरेट करके हम लोग एक बेहतर सिनेमा का हिस्सा बने। सर जी, फिल्म की कहानी के बारे में किस तरह की कहानी है? देखिए, मैं एक अंधे और गूंगे की कहानी है कि एक आदमी बोल नहीं सकता और एक देख नहीं सकता। अब उसमें एक लव ट्रेंगल है कि उसकी आवाज़ हम सुन नहीं सकते और उसकी आवाज़ तो हम सुन सकते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकता। तो एक अनुभव करना एक होता है ना कि जिससे किसी से भगवान ने आवाज़ छीन ली और किसी से आंखें छीन ली, और उनका लव ट्रेंगल। तो एक डायरेक्टर के लिए डिफ़िकल्ट तो है वो चीज़ है कि उनको कैसे कन्विंस करेगा कि वो उसको अपनाएगा, वो उसको अपनाएगा। बिना देखे वो उससे प्यार करता है, बिना देखे वो उसको प्यार करता है, और वो बिना उसको बिना कुछ बताए उससे वो प्यार करती है। तो वो तो है डिफ़िकल्ट एक डायरेक्टर के लिए, एक एक्टर के लिए। तो लेकिन अब ये थे तो ये इनका अपना विज़न था, इन्होंने हम लोगों से बेहतर, पता नहीं इनके नज़र में कितना बेहतर हम दोनों ने काम किया है, अब तो यही बताएंगे। और थोड़ा सा कष्ट तो हुआ कि बिना देखे महसूस करना किसी चीज़ को, और उसकी आवाज़ भी नहीं सुन रहे, उसके बावजूद भी हमें वो फीलिंग देनी है। तो एक एज ए एक्टर तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसी के लिए जाने जाते हैं, उसके अलावा हमें कुछ आता नहीं। और जब किसी चीज़ में चैलेंज नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि अब एज ए एक्टर कुछ समझ पाओगे। देखिए, मुझे एक जिम्मेदारी है भोजपुरी की मेरे ऊपर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पे आज 15-20 लोग खड़े हुए हैं और सबका बोलने का तरीका अलग है, सबका चलने का तरीका है। खेसारी को खेसारी ही दिखाइएगा तो फिर कितने दिन तक दुनिया खेसारी दिखेगी? जीवन में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, कोई अंधा होता है, कोई गूंगा होता है, कोई बहरा होता है, एक पागल भी होता है। तो कैरेक्टर तो धरती पे बहुत है ना। तो एक एज ए एक्टर मुझे लगता है कि हर किरदार में हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की फीलिंग अपने अंदर उतारना थोड़ा सा कष्टदायक है, और उसको महसूस करना और उसको पर्दे पे उतारना। तो अगर डायरेक्टर आपका चतुर है तो आपको काम करा लेगा, क्योंकि वो कैरेक्टर वही सोचा है मुझे प्ले करना है, तो मुझे बस उसमें घुसना है, उसका होके रहना है। खेसारी से थोड़ा सा दूर हट के काम करना पड़ता है। जब आदमी कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है खेसारी से दूर होके हमें वो काम करना पड़ता है, वहाँ फिर खेसारी नहीं रहता है। तो थोड़ा सा है, प्रॉब्लम है, और वो कष्टदायक भी है। मैं बचपन से भैंस चराया हूँ ना, तो हम बकरी से प्यार कर सकते हैं तो भैंस से नहीं करेंगे? काहे नहीं करेंगे? वो भी तो धरती पर रहने वाला जी। देखिए, एज ए एक्टर मुझे लगता है ना कि दुनिया में हर चीज़ ट्राई करना चाहिए। जैसे हम खाने में हर चीज़ ट्राई करते हैं और वो हमें अच्छा लगता है, तो एज ए एक्टर का भी कर्तव्य यही है कि वो जीवन के हर उस कैरेक्टर को जी ले, ताकि फिर ज़िंदगी दोबारा मिले तो उसको अफसोस ना हो कि यार मैंने ये कैरेक्टर नहीं जिया। देखिए, मुझे लगता है कि मैं भी अपने जीवन में, मैं 18-17 साल तो मैं अपने गाँव पर ही रहा, तो बहुत सारे अंधों को देखा है, और मैं रोड पर चलते हुए भी उन लोगों को महसूस करता हूँ
ऐसा नहीं कि नहीं करता। तो देख के आदमी महसूस तो कर ही लेता है। एज ए एक्टर मुझे लगता है कि अगर मैं चीज़ों को समझता हूँ तो मुझे समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन किसी भी एक्टर के लिए मुझे लगता है कि कोई भी रोल बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा नहीं कि आसान होता है। वो आसान होता तो कोई कर लेता, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है और उसको करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ईजिली है और चीज़ों को हम कर दिए, अचानक चाय और दाल भात बना खा लिए। तो कोई भी खाना बनाने में वक्त तो लगता है, और स्वादिष्ट बनाना है तो उसके लिए और मेहनत करना पड़ता है। तो हमारे लिए हमारा सिनेमा एक भोजन की तरह है और हमारी बेटे की तरह है कि हम जितना स्वादिष्ट उसको बनाएंगे उतना ही दुनिया को आनंद देंगे। अपने बेटे की परवरिश जितनी बेहतर करेंगे उतना ही एक देश को या तो हम अच्छा नागरिक दे पाएंगे, या अच्छा सैनिक दे पाएंगे, या अच्छा क्रिकेटर दे पाएंगे, अच्छा डॉक्टर दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एज ए एक्टर और एज ए डायरेक्टर हर आदमी का एक कर्तव्य है कि अगर आप कुछ भी करते हो तो एक फ्लॉप फिल्म के लिए उतना ही मेहनत होती है और एक हिट फिल्म के लिए उतना ही मेहनत होती है। टाइम तो दोनों का बराबर ही होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि जिस किरदार में मुझे मेरे डायरेक्टर ने सोचा है उसको 110% करने की कोशिश करता हूं। अब दुनिया को कितना अच्छा लगता है और मैं उसको कितना कर पाया हूं। अगर नहीं कर पाया तो उसका रिजल्ट अलग होता है, और मैं कर पाया तो मुझे लगता है मुझे और आगे मेहनत करना चाहिए। कि मैं जब पहली फिल्म कर रहा था ना, नाच बेजू नाच, तब भी यही चॉइस थे मेरे। पता नहीं क्यों हम मिले नहीं थे कभी, बट मैं इनको बहुत ट्राई किया। तब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को सच बताऊं तो उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन मैं इनको कोशिश किया, इनका नंबर लिया, लेकिन रिस्पांस एज यूजुअल लोग नहीं दे पाते हैं, तो नहीं दिया। मुझे भी अननोन नंबर होगा, लेकिन दिमाग में कहीं था कि इनके साथ करूँगा। तो इनके साथ जब बैठे तो सबसे अच्छी बात क्या थी ना कि मैं कॉन्सेप्ट लेके नहीं गया। ये हमारे जितने विचार थे उसको इन्होंने सुना। मेरे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जिसको मैं करना चाह रहा था उसको रिजेक्ट करके ये कॉन्सेप्ट इन्होंने खुद ही ओके किया। तो मैं सोचा कि जब इतना बड़ा चैलेंज खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो मुझे साहस हो गया कि चलो करते हैं। अदरवाइज जो कैरेक्टर इन्होंने जिया है ना, इतना डिफिकल्ट था मेरे लिए। मतलब इनके लिए तो चैलेंज था ही क्योंकि इनको एक्टिंग करना था, मेरे लिए भी चैलेंज था कि मैं कैसे एक्सेप्ट करूँगा कि एक्टर क्या करेगा नहीं करेगा। मुझे पता नहीं, कभी काम नहीं किया था इनके साथ, लेकिन फर्स्ट डे ही मतलब हम लोगों को लगा कि हम बाजी जीत गए और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इन्होंने कैरेक्टर को जो जिया, मैं इतने दिनों से फिल्म का पोस्ट किया, एडिट करवाया, सब करवाया, उसके बावजूद आज जब मैंने प्रीव्यू फिल्म की हो रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मतलब ये फिल्म बिल्कुल अलग स्टाइल की। हर कोई बोलता है हमारी फिल्म अलग है, लेकिन ये सच में अलग है, इसकी गारंटी है। वल्गैरिटी होती है और एक कैरेक्टर का डिमांड होता है। इसमें इस फिल्म में कहीं भी वल्गर सीन नज़र नहीं आएंगे आपको, कहीं पे नहीं। बहुत ही डिसेंट सारे सीन हैं। वो इस कहानी का ऐसा मोड़ था, इस कहानी का ऐसा मोड़ था जो बहुत ज़रूरी था। वो एक शॉकिंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है कहानी का। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। स्टोरी इतनी अच्छी है कि मैं बिल्कुल राज़ी हो गई, क्योंकि आप जब स्टोरी देखेंगे, कहानी को देखेंगे, तो वो जैसा सर बता रहे हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो, कि इतना बड़ा ट्विस्ट उसमें निकलता है। और ऑफ कोर्स सर का जो डायरेक्शन है बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में सर डायरेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं था। सर को पहले से जानती हूँ, उनके साथ में पहले भी काम किया हुआ है, सो पूरा सेट पे बहुत कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर था, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। एंड ऑफ कोर्स हम शूट ही कर रहे हैं, तो न्यूड सीन दिया है तो ऑफ कोर्स पूरा सूट पहन के ही किया है वो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बहुत 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 अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला। इतनी एनर्जी है सर में कि सेट पर जैसे ही आते हैं सबको चार्ज कर देते हैं। तो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आज भी। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इस फिल्म को देखिएगा, कि हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए। स्टोरी एक्चुअली बहुत डिफरेंट स्टोरी है और आप लोग देखेंगे तो कुछ नया देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ 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 आप ये फिल्म ज़रूर देखें। देखिए, अगर ऐसा ही साउथ के लोग सोचे होते तो साउथ इतनी बड़ी नहीं होती। वो भी हिंदी में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया। तो हमारी भी कोशिश है कि अगर हम अपने भाषा, जिस भाषा ने हमें इतनी मोहब्बत दी, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने भाषा को और ऊपर लेकर जाएं। जिस तरह साउथ के लोगों ने अपने भाषा को आज पेन इंडिया बना दिया, तो हम भी कोशिश ही कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने अवधी में इसको शूट किया है और हमारा भाषा भी अवधी है इसका, कि अगर लोगों को पसंद आए तो हम फिर इस सिलसिला को आगे तक लेके जाएंगे। तो अगर हम भी बेहतर करते करते अगर अपने सिनेमा को भी पेन इंडिया बना दें, तो मुझे लगता है कि हमें हिंदी में काम करने की ज़रूरत नहीं, हम अपने आप हिंदी वाले हो जाएंगे, हिंदी के लोग भी हमें प्यार करने लगेंगे। तो कोशिश है कि अपने भाषा को बड़ा करें, जिस भाषा ने हमें बड़ा किया, और आज हम उस भाषा को छोड़ के
किसी और भाषा के लिए काम करें तो मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्ट महसूस होता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि उस भाषा का एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है आज। मतलब हम लोग कितने महीनों से ये तैयारी कर रहे थे और ये बुलाते थे मुझे जिम में, सर आके देखिए जरा, तो मैं चाहता था, बोले अरे रेडी है चलिए शूट करते हैं, और तुरंत 2 दिन बाद जाके शूट किया था हम लोगों ने वही। लगातार हम डे नाइट सिर्फ और- एड्स के लिए किया हाँ, था। और हाईलाइट ये है कि हर जगह जिम ढूंढे हो। वज्रेश्वरी यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है, बहुत डेवलप इलाका नहीं है, वहाँ भी एक जिम ढूंढा गया इनके लिए। और ये देखिए एक्टर क्या होता है, लेट सोना, सुबह लेट उठना, लेकिन ये सुबह जाके जिम करके फिर सेट पे आते थे। ये डिसिप्लिन ना, ये हर एक्टर में होना चाहिए, तो डायरेक्टर खुश हो जाता है अपने आप। किरदार है जो गुंगी है और अपने प्यार को पाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है और बहुत मुश्किलों से अपने प्यार को पाती है। आगे बहुत सारे ट्विस्ट इसमें आएंगे और एक बार फिर से बोलूँगी कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डायरेक्टर सर एंड ऑफ कोर्स खेसारी सर, मैम बोल रही है, सब लोग जानते इतने बड़े सुपरस्टार के साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, तो आई जस्ट फील सो लकी। तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, नई भाषा थी और बहुत ही मीठी भाषा है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है और बड़ा मज़ा आता है डायलॉग्स बोलने में एंड मैं एकदम पूरा रट्टा लगा लेती हूँ सारे डायलॉग्स का, कुछ समझ में आता है कुछ समझ में नहीं आता है तो सर से पूछती हूँ। तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये भाषा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा भोजपुरी इंडस्ट्री में।